नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं वंदना सिरोही। प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है और बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। नितिन नवीन की आज ताजपोशी होनी है। निर्विरोध वो बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए हैं। सुबह 11 बजे औपचारिक ऐलान उनके नाम का किया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। बीजेपी को नितिन नवीन के तौर पर नया कप्तान मिल गया है। बीजेपी मुख्यालय इतिहास का गवाह बन रहा है, जहां बिना किसी मुकाबले, बिना किसी विरोध के नितिन नवीन निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। आज औपचारिक तौर पर वो कमान संभालने वाले हैं। इस मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। जमीनी कार्यकर्ताओं से लेकर संगठन के बड़े अधिकारी भी इस दौरान सम्मिलित होंगे कार्यक्रम में। पार्टी और संगठन की कमान संभाली है नितिन नवीन ने। कई बार एक लंबा सफर उनका रहा है। युवाओं में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है और चुनावी रणनीति की भी गहरी उनको समझ है। और यही वजह है कि बीजेपी ने भी आने वाले 2026 और 27 के चुनावी रण से पहले नितिन नवीन पर ही भरोसा जताया है। हालांकि कई सवाल हैं, चुनौतियां कड़ी हैं। बंगाल से लेकर दक्षिण तक विपक्ष के हमले और चुनावी परीक्षा है। तो सवाल ये कि क्या नितिन नवीन बीजेपी को अगले चुनावों में अजय बना पाएंगे, इस लय को बरकरार रख पाएंगे। बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है और अब क्योंकि सबकी निगाहें उन पर टिकी रहेंगी, उनके फैसलों पर, उनकी स्ट्रेटजीज पर, उनकी नीतियों पर नजर रहेगी। तो बीजेपी को नितिन नवीन के तौर पर नया कप्तान मिल गया है। बीजेपी मुख्यालय इतिहास का गवाह बन रहा है, जहां बिना किसी मुकाबले के और बिना किसी विरोध के नितिन नवीन निर्विरोध रूप से भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। आज औपचारिक तौर पर उनकी ताजपोशी होने वाली है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि क्या उनकी जिम्मेदारियां रहेंगी और कितनी बड़ी चुनौती उनके सामने, क्योंकि आने वाले वक्त में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। नई दिल्ली, बीजेपी मुख्यालय, जहां संगठन की राजनीति में आज एक नया अध्याय जुड़ गया। नितिन नवीन निर्विरोध रूप से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। कोई मुकाबला नहीं, कोई विरोध नहीं, संगठन में सर्वसम्मति और भरोसे की जीत। नितिन नवीन आज औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगे और इस ऐतिहासिक मौके के गवाह बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता। नितिन नवीन, जिन्होंने संगठन में जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष तक हर जिम्मेदारी को निभाया, युवाओं में पैठ, संगठन पर मजबूत पकड़ और चुनावी रणनीति की गहरी समझ, यही वजह है कि बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें देश की सबसे बड़ी पार्टी की कमान सौंपी। एक ऐसे वक्त में जब 2026-27 का चुनावी चक्र तेजी से नजदीक आ रहा है। आज के कार्यक्रम में बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल रहेगा। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह, ढोल नगाड़े, फूलों की बारिश और नए अध्यक्ष के नाम के नारे लगेंगे। बीजेपी के नवीन अध्यक्ष एबीवीपी की राजनीति से शुरुआत की। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। 2006 में पहली बार विधायक, बांकीपुर सीट से 5 बार विधायक, 2006, 2010, 2015, 2020 और 2025 में चुनाव जीता। 2008 में बीजेवाईएम की राष्ट्रीय कार्य समिति के अध्यक्ष बने। 2010 से 2013 तक बीजेवाईएम राष्ट्रीय महासचिव रहे। 2016 से 2019 तक बीजेवाईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिक्किम प्रभारी रहे। जून 2019 में सिक्किम का संगठन प्रभारी बनाया गया। 9 फरवरी 2021 में बिहार के परिवहन मंत्री बने। मौजूदा सरकार में पथ निर्माण मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद और अमित शाह का रणनीतिक समर्थन नितिन नवीन की ताकत को और मजबूत करता दिखेगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो यह सिर्फ अध्यक्ष का चुनाव नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों की बुनियाद है। नितिन नवीन के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। लोकसभा के बाद राज्यों के चुनाव,
संगठन को और धार देना, विपक्ष के हमलों का जवाब और बीजेपी की विचारधारा को हर बूथ तक मजबूत करना। लेकिन समर्थकों का दावा है नितिन नबीन इन चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी के इतिहास में कई अध्यक्ष आए, लेकिन हर अध्यक्ष पार्टी को एक नई दिशा देकर गया। अब बारी है नितिन नबीन की। नितिन की नबीन चुनौती, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, ममता का मोर्चा, असम केरल में विधानसभा चुनाव, तमिलनाडु पुडुचेरी में चुनाव, बीजेपी के लिए बंगाल चुनाव बेहद अहम है। सवाल यही है, क्या वो संगठन को 2029 की तैयारी तक और ज्यादा मजबूत बना पाएंगे? आज से इसकी शुरुआत हो गई है, तो बीजेपी को मिल गया है नया कप्तान। नितिन नबीन के कंधों पर देश की सबसे बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी। अब सबकी नजर उनके पहले फैसलों और रणनीति पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत होने वाली है, आज उनकी ताजपोशी होगी, इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। राजलक्ष्मी जोशी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। और सैयद जवाद साहब जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत राजलक्ष्मी जी आपसे ही। आज हालांकि जो दिन है बीजेपी के लिए तो है ही आज महत्वपूर्ण, लेकिन बिहार की राजनीति के लिए भी ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि बिहार के इससे पहली बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के रूप में सामने आए हैं। जी बिल्कुल, नमस्ते वंदना जी। और देखिए, ये एक ऐतिहासिक समय है भाजपा के लिए कि सबसे कम आयु वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे उनके। और देखिए, उनकी जो अचीवमेंट्स है वो ये है कि उनका जो कनेक्ट रहा है युवा के साथ, और जो उनका जो वरिष्ठ उनके जो नेता है उनके साथ भी जो उनका कनेक्ट है, मतलब वो दोनों के साथ में उनका जो एक अच्छा रैपो है, वो उनके लिए बड़ा फायदेमंद बनेगा। और यही है, अभी आज की स्थिति में आप देख रहे होंगे कि हर जगह ये जेन जी और आज का जो युवा है वो पहले जैसा नहीं है कि अपनी पहले ऐसा होता था कि युवा को ऐसा लगता था कि राजनीति हमारे लिए इतनी मतलब हमारे लिए नहीं है ये। हाँ। तो आज ऐसा है कि युवा अपनी आवाज को बताना चाहते हैं, और युवा जो है उनके पास बड़ी शक्ति है। तो अभी आपने देखा होगा कि भाजपा में वो अभी बीजेवाईएम जो भारतीय उनका जो भारतीय जनता युवा मोर्चा, उसकी जो ये बड़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाए हुए हैं नितिन नबीन जी, तो ये उनके लिए बड़ा फायदेमंद होगा कि उनको पता है कि आज के युवा के साथ में कैसे कनेक्ट करना है, आज की उनकी क्या एस्पिरेशंस हैं, उनके लिए क्या फोकस में होगी। और उसके साथ साथ वो उन्होंने ये भी देखा है कि ऑर्गेनाइजेशनल जो उनका स्ट्रेंथ है, आपने देखा होगा कि एक भी चुनाव वो हारे भी नहीं है। और वो जहां भले सह प्रभारी हुए होंगे या उनका चार्ज हुआ होगा, भले छत्तीसगढ़ में हो, सिक्किम में हो, बिहार में भी उन्होंने अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। तो वो कोई भी एक भी चुनाव हारे नहीं है ऐसे, अगर आप देखें तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से ये सारी चीजें हैंडल की है। तो इसीलिए उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, जो आप सोचेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक पक्ष अपने पूरे इतिहास में सबसे कम आयु वाले एक व्यक्ति को, अपने कार्यकर्ता को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं। तो ये मुझे लगता है उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। और वो पक्ष के लिए भी इतना बड़ा एक, आप कह सकते हैं रिस्क ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने सोची समझी रिस्क ली हुई है। बिल्कुल राजलक्ष्मी जी, ठीक कहा आपने। पार्टी और संगठन का उनके पास अनुभव है और इसका लाभ पार्टी लेना चाहेगी, लेकिन युवा शक्ति को भी पार्टी के पक्ष में एकजुट करने की बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। सैयद जवाद साहब, लेकिन आज जो जिम्मेदारी उनको मिलने जा रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, ये इतनी आसान भी नहीं होगी ये रहा, क्योंकि कई ऐसे दिग्गज रहे हैं जिन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो। तो ये कितना मुश्किल उनके लिए होने वाला है? जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा जय हिंद, जय संविधान। ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी अपना सो कॉल्ड जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष सेलेक्ट कर लिया है। इलेक्ट तो नहीं, सिलेक्शन है भारतीय जनता पार्टी के अंदर।
और इससे पहले भी हमने देखा कि कैसा कार्यकाल जो है पूर्व में जेपी नड्डा साहब का रहा है और कितना उन्होंने काम करा है, कितने इलेक्शन जिताए हैं और क्या रणनीति रही थी उनको सेलेक्ट करने में और कैसे उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता रहा। ठीक है, युवा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इलेक्शन नहीं, मैंने कल भी एक चैनल पे कहा था कि इस बार भी हम लोग जो है किसी एक महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष देखते देखते रह गए, किसी एक दलित को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी देखते देखते रह गए। शायद हम लोग के जीवन काल में ये जो है मौका सौभाग्य मिलेगा, हम लोग को किसी दलित को, किसी महिला को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा पार्टी का, जो कि देश हित के लिए बड़ी चीज है। ठीक है, नहीं हुआ। अच्छा, परिवारवाद की जहां तक बात करी जाती है, परिवारवाद, अब नितिन नवीन साहब खुद एक परिवार से आते हैं, उनके पिताजी खुद भारतीय जनता पार्टी से रहे हुए और जो है उसके अंदर उन्होंने काफी कुछ काम करे और उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटी मिली। कैसे सेलेक्ट करा है ये भी हम लोग को पता है, देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीजें। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे, पार्टी के अंदर खुद एक बड़े शीर्ष नेतृत्व के लोग खड़े हुए थे, वो स्टिल वेट में थे कि उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी में ऐसा तो होता नहीं है कि वहाँ तो पर्ची से भी मुख्यमंत्री सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अध्यक्ष के जो है, मैंने कल भी एक चैनल पे कहा, कल ही सुबह चलने लगी कि स्पीकर टैगलाइन निर्विरोध चुने गए नितिन नवीन, निर्विरोध चुने गए, किसी ने कोई विरोध नहीं करा। अरे कौन विरोध करेगा उनके आगे भाई? कौन अपनी बात रख पाएगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के आगे कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता। हमने तो एक प्रोसेस देखी 2014 के बाद से, उस प्रोसेस को हम लोग देख रहे हैं, पार्टी का काम करने का तरीका भी देख रहे हैं। लेकिन सैयद जवाद साहब, ये बात तो बीजेपी कहती है ना कि एक कार्यकर्ता जो उनके लिए पूरी निष्ठा दिखाता है या जो लगातार काम कर रहा होता है उसे इनाम दिया जाता है। यहाँ तो खुद नितिन नवीन को भनक नहीं थी जब उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, वो खुद एक कार्यकर्ता सम्मेलन में उस दौरान मौजूद थे। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री मोहन यादव को भनक नहीं थी, वो भी अचानक से उनको कहा जाता कि इनाम के तौर पर मुख्यमंत्री बनाया। वंदना, मुझे काफी जो है देखते देखते भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज को 2014 के बाद से तजुर्बा हो गया। हम लोग बचपन में खेलते थे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लगा तागा और अध्यक्ष निकल के भागा। 2014 के बाद से यही हो रहा है, अक्कड़ बक्कड़ खेला जाता है, पर्ची से सीएम चुन लिया जाता है। कैसे चुना जाता है ये तो हमने पहली बार देखा नहीं था। आपने वसुंधरा सिंधिया जी को पर्ची लेकर के पहुंचे थे, जैसे ही उन्होंने देखा क्या हुआ। तो ये है, वहां तो रबर स्टैम्प वाले लोग चाहिए जो कि विरोध ना करें, बोले ना। अच्छा, राजलक्ष्मी जी, आप इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से? क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो तो खुश हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, सब शुभकामनाएं दे रहे हैं उनको। जी बिल्कुल वंदना जी, ऐसा है कि भाजपा को छोड़ के जो भाजपा के खुद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, तो भाजपा के लोगों को छोड़कर बाकी सबको तकलीफ हो रही है। हाँ। ऐसा है कि देखिए, सैयद जवाद जी ने एकदम बराबर कहा कि यहाँ पे कहते हैं कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो हो रहा है, लेकिन बराबर है, क्योंकि बाकी की पार्टियों में आप देखिए ना, ऐसा संभव है क्या? कांग्रेस में ये संभव है कि उनके यहाँ पर ऐसा है कि ये जो कह रहे हैं ना, जो प्रक्रिया जो ये कह रहे हैं और उसके बाद जो नेतृत्व की बात कर रहे हैं, आप सोचिए कि कांग्रेस में हाईकमांड कौन है और उनके यहाँ पर जो इंचार्ज वगैरह जो है, वो सारी बातें जो है, जो उनके पास जो पावर कोर जो है, वो किसके पास है? उसके लिए आपका एक सरनेम होना पड़ेगा, आप एक परिवार से आपको होना पड़ेगा। आप AIML लीजिए, आप ये किसके पास है? पावर बेस किसके पास है? आप समाजवादी पार्टी में देखिए, आप ये हर एक पार्टी में आप देखिए कि उसका नेतृत्व कैसा है। और उनके बाद में वो जो अगले जो अध्यक्ष होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे उनके पार्टी के, कौन होगा? उनके पास अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो इसीलिए उधर कोई विवाद ही नहीं है। तो उधर तो बड़ी अच्छी तरीके से इलेक्शन हो जाती है भाई। कि आप देखिए, कांग्रेस में अभी पीछे 24 वर्ष तक एक महिला अध्यक्ष बनी रही,
वो महिला है इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों में कुछ वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा था, नारी सशक्तिकरण हो रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो किसी नारी को अगर उधर वरिष्ठ पद पर कोई भी वो भले राज्य में हो, कोई जिले में हो, कहीं पे भी हो, अगर उसे कहीं पे भी कोई स्थान में पहुंचना है तो उसे कोई भी एक अच्छे जो गांधी परिवार से कोई भी उसका कुछ अगर लेना देना है तो वो बन सकती है। वो उनके साथ अगर उनका कुछ उठना बैठना होगा तो वो बन सकती है, वरना कोई ऐसा कोई उनका कोई संभावना ही नहीं है। हाँ। कोई जैसे एक साधारण कार्यकर्ता नीचे से उठकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सके, ऐसी कोई संभावना और कोई भी पक्ष में नहीं है। हाँ। सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। और फिर भी बाकी सभी लोगों को इसमें दिक्कत हो रही है कि कहते हैं कि ये यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ। अच्छा। तो बाकी के पार्टियों में कहाँ से इलेक्शन हो रहा है? आप मुझे बताइए, एक पार्टी बताइए जहाँ पर इलेक्शन हुआ। यहाँ पर जवाब देना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल देना चाहेंगे। उनको पता ही नहीं है। अब नहीं, मुझे पता नहीं, आप बताइए ना। आप अपनी बात रखिए ना सर। बता रहा हूँ, अरे सुनिए तो बता रहा हूँ। अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी। कौन है? दलित समाज से आते हैं। लेकिन उन पर भी तो आरोप लगते हैं कि कंट्रोल कौन करता है उनको। अब देखिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन शायद कांग्रेस पार्टी का ना पता हो। कंट्रोल को आप ये नई चीज निकाल ले, कंट्रोल कौन करता? तो नितिन नवीन को कौन कंट्रोल कर रहा था? उससे पहले जो है आपको भाजपा में उसमें तो आप दिक्कत बता ही रहे हैं। अभी जो गए हैं जेपी नड्डा, जिनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिल रहा, तो उनको कौन कंट्रोल कर रहा था? कौन सी बातें लेकर के आते हैं? और इससे पहले आप कहाँ की बातें लेकर आ रहे हैं? आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपको परेशानी क्या है? राजलक्ष्मी जी, एक सेकंड। सैयद जवाद साहब, आपको क्या परेशानी है? बिहार से अगर उनको लेकर आए हैं तो अगर किसी ऐसे राज्य से लेकर आते जहां चुनाव होने वाले होते तब भी सवाल उठाते। सुनिए तो अभी बड़ी परिवार, मैंने कहा ना परिवारवाद की बात करी, तो नितिन नवीन साहब के पिताजी कौन थे? उसका जवाब दे दें। उसका भी मैं सबको मालूम देती हूँ। मैं अभी बताऊं। आप कहना क्या चाह रहे हैं सैयद जी, वो बताएं। ठीक है जी, सबको पता है, मैं बताऊं उसका कारण मैं बताऊं। वो केवल राजलक्ष्मी जी सबको मालूम, बोलने दीजिए उनको। सैयद जी बोलिए। उसके बाद अभी आज देखिए कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में चिराग पासवान है, बेहतरीन एग्जाम्पल है। क्यों है? उससे पहले अभी एक और साहब थे, कुशवाहा साहब के साहबजादे ने, जिन्होंने जींस पैंट में आकर के अचानक से शपथ ले ली थी मंत्री पद की। वो कौन है? वो परिवारवाद नहीं है। और फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवारवाद नहीं है। अच्छा सैयद जवाद साहब, ठीक है, आप किसे देखना चाहते थे? आप किसे देखना चाहते थे कि बीजेपी के अध्यक्ष हो? कैसा हो? हमने तो कहा कोई महिला को हम देखते, अच्छा, उसका रिप्रेजेंटेशन होता। किसी हम दलित को देखते, किसी हम आदिवासी समाज से देखते, उनका भी नहीं हुआ। हम तो सोच रहे थे कि इस बार हो सकता कोई केरल या साउथ से किसी को बनाएंगे, हालांकि अच्छा, वो भी हम नहीं देख आपसे पूछकर नहीं बनाया, आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं बनाया, इसलिए दिक्कत हो रही है। बीजेपी के नेता हमारे साथ है नहीं सर, उनसे हम बात भी कर लेते, पूछ भी लेते हैं। हमारी नहीं वंदना, हमारी नहीं, देश के लोगों के बीच ये था कि इस बार हो सकता महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। बातें हैं, जुमले हैं, फेंकने हैं, और तो फेंकते रहेंगे। अच्छा राजलक्ष्मी जी, क्या इसके पीछे इनसाइड स्टोरी हो सकती है? अचानक से एक शॉकिंग नाम, एक चौंका देने वाला नाम नितिन नवीन के रूप में सामने आया था, वो भी ऐसे राज्य से जहां तभी चुनाव हुए थे, उन्हें खुद भी भनक नहीं थी। राजलक्ष्मी जी, सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। ठीक है जवाद साहब, ठीक है, सिलेक्शन मत करिए। ठीक है, सिलेक्शन ही सही, लेकिन सिलेक्शन बस केवल इस बात पे नहीं होती है ना कि ये कोई एक परिवार से आते हैं, उनके ये किसी के बेटे हैं। अच्छा, वो केवल उनका अचीवमेंट वो केवल नहीं है। मैंने शुरुआत में जो कहा वो इन्होंने सुना ही नहीं कि ये आज तक एक इलेक्शन नहीं हारे हैं। इनके नेतृत्व में इन्होंने जो भी कार्यभार संभाला है, जो जहाँ के वो सह प्रभारी थे, वहां पर भी वो हर बार जीते हैं। और उन्होंने दाएं देखे बाएं देखे, सारे वंशवादी पार्टियां हैं, चाहे लालू यादव देखे, मुलायम सिंह का देखे, उद्धव ठाकरे का देखे, स्टालिन का देखे, ममता का देखे, समता का देखे, सब वही है।
आपको लगता है एक बहुत बड़ा संदेश है कि पार्टी में कभी भी किसी को भी कोई दायित्व दिया जा सकता है, सभी एक आशा से सभी। बिल्कुल सही आपने कहा। आज भारतीय जनता पार्टी ही है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे बैठा है। पहले भी हमारे कार्यकर्ता ही अध्यक्ष होते रहे, लेकिन ये दूसरे पार्टी में, कांग्रेस में नहीं है, मुलायम सिंह में नहीं है, अन्य पार्टियों में। बिहार का गौरव बढ़ा, बिहार का मान बढ़ा, बिहार का एक युवा चेहरा। हाँ, ये बात है कि बिहार को गौरव मिला है और बिहार का राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 साल में हम पहली बार बने हैं। ये बिहार के लिए गौरव का विषय है। तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ये बिहार के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि बिहार से पहली बार ये मौका मिला है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। राजलक्ष्मी जी, आप बता रही थी कि कैसे ये पूरी इनसाइड स्टोरी रही, अचानक से एक कार्यकर्ता को कैसे नितिन नवीन को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, वो भी बिहार से, क्योंकि ये इसलिए हैरान करता था कि चुनाव वहां पर हो चुके थे, कोई उम्मीद नहीं करा था। उत्तर प्रदेश से केशव प्रसाद मौर्य का नाम चल रहा था और भी कई नाम थे जो इस लिस्ट में थे, शिवराज सिंह चौहान का जिक्र हो रहा था, लेकिन नितिन नवीन को ही क्यों चुना गया? जी वंदना जी, जैसे मैं आपको बता रही थी कि ये यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि युवा शक्ति उसके साथ में जो अच्छे से उसको समझता हो, जो उनके साथ में अच्छे से कनेक्ट कर सकता हो, तो ये बीजेवाईएम से है। उनका जो युवा मोर्चा है उसमें उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हुई हैं। वो उधर उन्होंने अच्छी तरीके से उन्होंने कुछ यात्राएं उन्होंने संभाली है। अभी आजकल देखिए, आप सोचिए कि यात्रा मतलब आपने कोई यात्रा कर लिया तो फिर बड़ा अचीवमेंट हो गया, तो इन्होंने यात्राएं उधर कर लिए हैं। तो इन्होंने ऑर्गेनाइज इतने अच्छे तरीके से उसको सबको किया था कि भले इलेक्शन के विषय में हो या ये यात्राओं के विषय में हो या इतने अलग अलग उनकी जो अचीवमेंट्स है, उनको पूरी तरीके से अभी पिछले इतने सालों में, इतने वर्षों में उन्होंने जो सभी कितने सारे कार्यकर्ताओं को देखकर, वो सभी जो नाम आप बता रहे थे, आपने भी सुना होगा, हमने सबने सुना है, इतने सारे नाम जो हैं उन सब में विचार विमर्श करके ये ऐसा अचानक से एक दिन तो ऐसा हुआ नहीं है। सभी राज्यों से, अलग अलग जगहों से उनका जो इनपुट आया होगा, और बिहार में खास करके आपने देखा है कि इतने बड़ी जो 20 वर्षों की जो उनकी जो कार्यकाल थी नीतीश कुमार जी की, हाँ। उसके होते हुए भी भाजपा इतने अच्छे तरीके से जो उन्होंने प्रदर्शन किया है चुनाव में, तो उसका नतीजा ये है कि उनका जो एक अच्छा कार्यकर्ता है। राजलक्ष्मी जी, क्योंकि चर्चा ये भी हो रही है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रभारी के तौर पर जो जिम्मेदारी नितिन नवीन ने निभाई थी, वहां जो संगठनात्मक बदलाव किए थे, कांग्रेस का वहां पर स्ट्रांग होल्ड होने के बावजूद पार्टी ने वहां एकदम बाजी पलट दी थी, उसका भी नाम इनको दिया गया है। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ पंकज वानखेड़े हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय से इस वक्त लाइव हैं। पंकज, क्या तस्वीरें हैं, कैसा जोश और क्या तैयारियां इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि आज ताजपोशी होनी है नितिन नवीन की? बिल्कुल, बेशक वंदना, इस वक्त मैं खुद भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय मौजूद हूँ और यहाँ पे ताजपोशी की पूरी तैयारियां हो चुकी है। तस्वीरों में देखिए कि तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता और युवा मोर्चा के तमाम नेता, तमाम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। और अगर मैं बात करूं तो तमाम लोग पहुंच रहे हैं। हेमंत खंडेलवाल जी पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा आप मंच में देखिए, मंच पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वो भी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंचेंगे। उनके स्वागत के लिए, तमाम अभिनंदन के लिए तमाम जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, मंत्रीगण, तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। और मंच में आप तस्वीरें देख रहे होंगे आप सामने में, विनोद तावड़े, दुष्यंत गौतम, अरुण सिंह, तमाम जो महासचिव है वो मंच में नजर आ रहे होंगे आपको। और तैयारियां पूरी की जा रही है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, वो भी वहाँ मौजूद है। इसके अलावा आप सामने वाली मंच में आप अगर तस्वीर देखेंगे तो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। इसके अलावा बिहार के तमाम वरिष्ठ नेता हैं, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान से तमाम नेता पहुंचे हुए, तमाम
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भूपेंद्र यादव से लेकर तमाम लोग यहाँ नजर आ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि वो घड़ी का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसीव करेंगे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को और उनका स्वागत अभिनंदन होगा। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि युवा नेता महज 45 साल की युवा जो उनको बागडोर दी जा रही है पूरे भारतीय जनता पार्टी की, तो ये महत्वपूर्ण है। और इंतजार इस बात का भी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ बात कहेंगे पार्टी को लेकर, क्योंकि युवा नेता के हाथ में बागडोर दी जा रही है तो क्या बड़ी जिम्मेदारी है, क्या संभावना है आगे और किस तरह से बड़े बिल्कुल पंकज, कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करें जो नेता कार्यकर्ता यहाँ पर एकजुट हुए हैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। बिल्कुल बेशक, मैं कोशिश करता हूँ तमाम कार्यकर्ता तमाम युवा मोर्चा के लोग पहुंचे हुए। सर क्या नाम है आप, कहाँ से हैं? हरीश कुमार सिंह, पटना बांकीपुर। पटना से हैं और बिहार से ही है। नितिन नवीन जी, कितना बड़ा दिन होगा आपके लिए? बहुत बड़ा दिन है आज हमारे लिए। गौरव की बात है कि हमारे बिहार की धरती से देश का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से हुआ है। क्या युवा नेता में क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? युवा नेता आज के डेट में हमारे लिए ये बहुत आगे लेके जाएंगे बिहार बीजेपी को, और जितने भी युवा कार्यकर्ता हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। और सबसे बड़ी बात है कि इनसे हम बंगाल जीत की उम्मीद करते हैं। बंगाल जीत की उम्मीद करते हैं, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं नए अध्यक्ष से? उनके कार्यशैली को देखते हुए हमको लगता है ना कि बंगाल, असम, हम लोग सब राज्य को निश्चित रूप से जीतने की कोशिश करेंगे। उनका माइक्रो लेवल मैनेजमेंट जो हम लोग देखे हुए हैं, लगभग 5 बार के विधायक रह चुके हैं। पांडे भैया, किस तरह से देखते हैं आप? ऐतिहासिक एक तरह से कहा जाए भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है, नए चेहरे को सामने खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही फैसला लेती है, कार्यकर्ता आधारित फैसला लेती है। और हम बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है। हम सब साथ में युवा मोर्चा में काम किए हैं। लंबे समय तक पार्टी पहचानती है हीरा को, आज हीरा को परखा है और संगठन का काम और मजबूती से होगा। इस भरोसे से माननीय नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना है पार्टी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अंतिम पंक्ति पे बैठा व्यक्ति भी सब सामने हो सकता है। हमने कई एग्जाम्पल देखे हैं, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या छत्तीसगढ़ के या राजस्थान के, तमाम जगहों पर देखा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष हो रहा है। स्वाभाविक है, हम सब 15 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं उनके लिए गर्व की बात है कि हमारे जो ऊपर का नेतृत्व पहचानता है, जानता है। उस परख में से नितिन नवीन जी का चुनाव हुआ है। हम जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर एकदम खरे उतरेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ चलेंगे। आपने युवा मोर्चा के तौर पे, युवा मोर्चा में आपने काम किया है साथ में, क्या उम्मीदें हैं आपको? स्वाभाविक है, हम सब युवा मोर्चा में पूरे देश में प्रवास किए, पूरे देश में राष्ट्रीय पदाधिकारी में रहने का मौका मिला। हम मानते हैं कि खूब अच्छे ढंग से भारतीय जनता पार्टी और नीचे तक पहुंचेगी। जहां कमियां रह गई उसको भी हम पूरा करेंगे। तो बूथ मैनेजमेंट तक का रचना और राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा है। इसलिए आपको भरोसा दिलाते हैं कि परिवारवादी पार्टी नहीं है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता ही हमेशा चुना जाता है। कांग्रेस तो ये कह रही है कि पहले से तय था। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ 2 नॉमिनेशन 3 नॉमिनेशन, तुम्हारा सिंगल नॉमिनेशन हुआ। क्या कहेगी? मैंने हमारे यहाँ तो कहावत है ना कि सूप चलने को दूसरे वाली बात है। जिस कांग्रेस में परंपरा चले आ रहे परिवारवादियों की, वो दूसरे पर उंगली उठाए, पहले खुद में झांक ले कहाँ है, तब वो दूसरे पर आरोप लगाए। बिल्कुल बेशक। ये संतोष जी थे जो युवा मोर्चा में उनके साथ काम कर चुके हैं और अब आगे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बनेंगे नितिन नवीन तो उनके साथ भी काम करेंगे। आप तस्वीरों में बार बार, वंदना आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि लगातार देखिए तमाम कार्यकर्ता यहां पहुंच रहे हैं। जितने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर है उससे 4 गुना ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय के बाहर भी नजर आएंगे। अलग अलग जगह पर स्क्रीन लगाए गए हैं, अलग अलग मंच लगाए गए हैं, सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो रखे गए हैं, साथ में नृत्य हो रहे हैं, संगीत का कार्यक्रम रखा गया है। तो स्वागत अभिनंदन के लिए पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी में कर ली गई है और अब इंतजार है कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नवनियुक्त होंगे, जो ऑफिशियली जो है अनाउंस किया जाएगा 11:30 बजे की भारतीय जनता पार्टी के 13वें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे। बिल्कुल पंकज, यहाँ जश्न की भी तैयारी की गई है। वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को आप दिखाएं और लोगों से बातचीत भी आप करते रहें, क्योंकि आज उनकी भावनाएं जानना भी जरूरी है। बिल्कुल बेशक। देखिए, मैं और भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। तमाम यहाँ पे आप
ये तस्वीरें हैं सामने, जो तमाम युवा मोर्चा के लोग हैं जो अलग अलग जगहों से पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है भाई आपका? शिवम सिंह। कहाँ से हैं? बिहार। बिहार से? जी हाँ। क्या उम्मीद कर रहे हैं नए राष्ट्रीय अध्यक्ष से? देखिए, नए हैं, युवा मोर्चा से निकल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो ये हम लोग के लिए, खास करके जो युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि एक 45 साल के हमारे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो अनेकों बार लॉन्च हुए हैं, रिलॉन्च हुए हैं और फेल किए हैं। और यहाँ एक देखिए कि एक आम कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, ये एक बड़ा मैसेज है। और भी है, पुराने नेता भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? आनंद अवस्थी। कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ, गया। नए चेहरे के तौर पर या तो युवा चेहरे के तौर पर नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत लेबोरियस आदमी है, ग्राउंडेड आदमी है, 5 टाइम के MLA बने हुए हैं, मिनिस्टर बने हुए हैं, तो पूरी प्रभारी रहे हैं डिफरेंट जगह के, तो पूरी लीडरशिप है इनमें और ये बहुत आगे लेके जाएंगे। युवा को काफ़ी चांस मिलेगा, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी विजन है, तो वो सब देखते हुए काफी आगे बिल्कुल पंकज, युवा हैं, तो नितिन नवीन कार्यकर्ताओं से जुड़े रहते हैं, युवाओं को मौका मिलेगा, मिलनसार नेता हैं और उनके अनुभव का लाभ पार्टी लेना चाहती है, इसलिए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई। तमाम बातें। बड़ा संदेश जो मोदी जी देते थे कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, आज भाजपा ने करके दिखाया है। मात्र 45 साल के युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। जैन जी से कहूँगा कि दूसरी ओर परिवारवादी पार्टियां हैं जो नाम वालों को, परिवार वालों को तो पद देती है, नए लोगों को मौका नहीं देती, लेकिन भाजपा है वो नाम वालों को नहीं, काम वालों को पद भी देती है, आगे बढ़ने का अवसर भी देती है। कैसे सेट हो रही है? नड्डा जी का जो कार्यकाल रहा, अब इनका कार्यकाल उम्र में छोटे भी है, कैसे आप समझ रहे हैं कितना? नड्डा जी का कार्यकाल बहुत शानदार रहा, उनको बहुत बहुत बधाई। नितिन नवीन जी 45 साल की उम्र में 5 बार के विधायक और कई पदों पर संगठन में भी रहे, अनुभव उनका है। मैं ये कहूँगा जहाँ एक और उनकी ऊर्जा और काम करने की क्षमता, कार्यशैली हमारे काम आएगी, अमित भाई की रणनीति, तो वहीं पर नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और अनुभव हमारे काम आएगा। दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का सबसे युवा अध्यक्ष, ये भाजपा की नई ताकत होगी। आखिरी सवाल है, वेस्ट बंगाल इलेक्शन में आप क्या समझ रहे हैं बीजेपी की भागीदारी? अरे आप केवल बंगाल के सोचते हैं, बंगाल में तो कमल खिलाएंगे, भगवा लहराएंगे। हम तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम में भी भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत और एनडीए की सरकार बनाएंगे। हमारे साथ बातचीत कर लेते हैं। ठाकुर भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक युवा को जिम्मेदारी दी गई है, ऊर्जा से भरपूर हैं और उनके अनुभव का लाभ पार्टी लेगी। सैयद जवाद साहब, युवा पर फोकस रहा है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, तमाम नेता यहाँ पर बीजेपी के कह रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या चैलेंजेस आपको नजर आते हैं और बीजेपी की इस रणनीति को कैसे देखते हैं कि पहली बार इतने युवा नितिन नवीन को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है, 45 साल की पार्टी, और कह रहे हैं कि 45 साल के ही नितिन नवीन है? ठीक है, इस बात पे ज्यादा फोकस है, 45 साल के हैं, युवा हैं। अरे बहुत से युवा जो हैं देश के अंदर बेरोजगार भी हैं। चलिए वो बात, प्रसन्नता का भी जो क्षण है वो बहुत बड़ा है। तो बधाई किस तरह से देना चाहेंगे? रोम रोम से बधाई है। हम लोग असली बधाई तो इस कार्यकाल को अत्यंत सफल करके, जैसा हमारे नड्डा जी का कार्यकाल सफल और विजय का रहा है, एक जनरेशन वैसे ही आगे बात की जा रही है, इतने युवा चेहरा है, इसे लेकर क्या कुछ चर्चा है पार्टी कार्यक्रम? अब भाजपा युवा है, भारतीय जनता पार्टी। तो पार्टी युवा है, इसलिए युवा को कमान दी गई है, मनोज तिवारी यहाँ पर कहते हुए आप देख रहे थे। सैयद जवाद साहब, बात पूरी करें। जी देखिए, वही मैं कह रहा था कि युवा के ऊपर फोकस करा जा रहा है, 45 साल के ऊपर फोकस करा जा रहा है, और एक तरफ ये कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, तो अगर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो आप बताइए, इतने कार्यकर्ता हैं, केरल में कितनी सीटें हैं, पंजाब में कितनी सीटें हैं, तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं। ये जो भ्रम फैलाया जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, इसका आधार क्या रहता है? क्या वही रहेगा जो झूठ का आधार है? ये बातें करना, चले जाइए नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ठीक है, सरकारें बनानी जोड़ तोड़ कर कितनी बना ली, और अभी भी जो भी भारतीय जनता पार्टी, बड़ी नाराजगी है सैयद जवाद साहब आपके मन में बीजेपी को लेकर? नहीं, मेरी नाराजगी नहीं, मेरे सवाल हैं, देश की जनता के सामने सवाल है, और सवाल देश के सामने। में बीजेपी से बड़ी पार्टी कौन सी है बताइए? नहीं तो आप बताइए, क्यों आपको कांग्रेस क्यों नहीं नजर आ रही सबसे बड़ी पार्टी? बीजेपी से बड़ी पार्टी है। सारे चुनाव क्यों कांग्रेस बार बार फ्लॉप हो रही है? बीजेपी लगातार जो चुनाव जीत रही है,
सवाल आपसे ये भी किया था मैंने कि जो जिम्मेदारी नितिन नवीन को दी गई है, क्या चैलेंजेस आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो एक लय बना रखी है जीत की बीजेपी ने, उसे कैसे मेंटेन करेंगे? सुनिए, बीजेपी में कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम के लिए चुन लिया जाए, कोई भी प्रदेश अध्यक्ष नाम के लिए चुन लिया जाए, कोई नहीं, सिर्फ दो लोग, हम दो, हमारे दो। अच्छा। जो डिसीजन लिए जाएंगे उन दो लोगों के आगे कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता। किसी के पास कोई क्षमता नहीं, कोई सवाल नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। हमने देखे कार्यकाल ना, हमने अभी देखा जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल पूरा, और कितना आरएसएस के बीच तालमेल था, कितना भारतीय जनता पार्टी में था। वो तो ये तक कह गए थे कि अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। कितना अच्छा संवाद बैठाया हुआ था। ये देश की जनता को भ्रमित करती रही है, घुमाते रही है, हम लोग नहीं घूम पाएंगे। ठीक है, हम लोग तो सवाल ठीक है। राजलक्ष्मी जी जनता को बेवकूफ बनाते रहिए आप लोग, जितना बनाना। राजलक्ष्मी जी, इनकी तो नाराजगी है, लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो तो उत्साहित हैं, और जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंच गए। तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। सैयद जवाद साहब रुकिए सर, दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा यहाँ पहुंच गए हैं कार्यक्रम में। तमाम दिग्गज कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। पीएम मोदी की भी मौजूदगी होगी, और ताजपोशी जो औपचारिक रूप से नितिन नवीन की यहाँ पर होने वाली राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, वो तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय की आपको हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। पटना से बहुत से लोग आए हैं जो नितिन नवीन का भी उत्साहवर्धन करने के लिए पहुंचे हैं, और बीजेपी नेतृत्व को भी वो आभार जता रहे हैं कि बिहार से उन्होंने नितिन नवीन को चुना है, पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद भी कर रहे हैं। और तमाम नेताओं के यहाँ पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। राजलक्ष्मी जी, लेकिन बीजेपी के लिए आज का दिन जितना अहम होने वाला है, नितिन नवीन के लिए उतनी ही ये राह मुश्किल भी होगी, उतना आसान ये सफर नहीं होने वाला, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है। आने वाले वक्त में 9 राज्यों में चुनाव है, और 5 में तो इसी साल होने वाले हैं। राजलक्ष्मी जी, लौटूंगी मैं आपके पास। आंचल यादव मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं। सब अत्यंत प्रसन्न है। प्रसन्नता का भी जो क्षण है वो बहुत को मिलने जा रहा है। कितनी बड़ी खुशी का दिन है। देखिए, ये हमारे पार्टी के कार्यकाल में, हमारे जीवन काल की बहुत खुशी का विषय है कि प्रधानमंत्री जी ने देश की युवा ताकत को पहचान कर और ये विश्वास कर कर के देश का युवा भारत को लीड करेगा, और भारत की इस पार्टी के नेता के रूप में जो विश्व गुरु बनने का सपना है, जो विश्व की सबसे बड़ी युवतम पार्टी है हम, आज उस पार्टी को, युवतम देश है हमारा, उस युवतम देश के सहारे हम विकसित भारत का जो सपना है, विश्व गुरु बनने का सपना पूरा करेंगे। एक सवाल और, शर्मा जी, तो देखिए लगातार जो भाजपा के तमाम नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जो है सुबह से ही चल रहा है, और तस्वीरें सीधा आपको देखिए भाजपा मुख्यालय के अंदर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए अक्सर मीडिया कर्मियों को बैठे हुए देखा होगा, नेता भी लगातार यहाँ पर रहते हैं। सामने देखिए मनोज तिवारी जी भी मौजूद हैं, जो कि मीडिया से रूबरू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले जो है उन्होंने हमसे भी बातचीत की थी, और जिसमें उन्होंने बताया था कि लोकतांत्रिक देश और लोकतांत्रिक देश में सभी लोगों को मौका दिया था। भारतीय जनता पार्टी में भी वही लोकतंत्र जो है काम करता है। इस तरह की तमाम जो वाक्य हैं उनके द्वारा कहे गए। तो देखिए लगातार तस्वीरें दिखा रहे कि जो नेता है उनके पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। आपसे कुछ देर पहले देखिए पंकज चौधरी भी यहाँ पर पहुंचे थे, जो कि यूपी के भाजपा के अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री है। और कुछ तस्वीरें और आपको दिखा देते कि देखिए लगातार एक व्यवस्थित रूप से जो है लोगों को बैठाया गया है, और देखिए यहाँ पर अलग अलग জারি है। বিজেপি যেভাবে যুব শক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, বেঙ্গল তার মধ্যে শামিল হবে। भी पार्टी नेताओं की ओर से मिल रही हैं, और बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। आंचल भी हमारे साथ जुड़ी हैं, साथ ही हमारे साथ राजलक्ष्मी जी भी लगातार मौजूद हैं। राजलक्ष्मी जी, नितिन नवीन की ये नई पारी की शुरुआत हो रही है, और पार्टी के लिए भी नया युग है, क्योंकि आने वाले वक्त में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ टफ फाइट होने वाली है। ऐसे में नितिन नवीन के कंधों पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हें खुद को साबित करना भी होगा। जी बिल्कुल। देखिए, उनके आगे अभी जो है आने वाले कुछ चुनाव हैं, और जैसे उनमें सबसे पहले और सबसे प्रथम आप सोचेंगे कि पश्चिम बंगाल, जो अभी जो मेरे को पैनलिस्ट है
वो कह रहे थे कि भाजपा केरल में कहाँ है, इधर कहाँ है, पंजाब में कहाँ है, इधर कहाँ है, उधर कहाँ है। तो आप सोचिए कि नॉर्थ ईस्ट में भाजपा का नामो निशान नहीं था एक समय पे, और आज आप सोचिए कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में छाई हुई है भाजपा। और उतना ही नहीं, एक ऐतिहासिक नई शुरुआत हो रही है। अध्यक्ष जी की आज घोषणा होगी और उत्साह दिखाई दे रहा है हर तरफ कार्यकर्ताओं में, संगठन के सभी लोगों में। एक युवा नेता है, जो अध्यक्ष बने हैं वो भी युवा है, क्या अपेक्षा है पूरे भारत को करनी चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा संगठन है जहां कार्यकर्ता जो है वो संगठन के शीर्ष स्तर तक पहुंच सकता है, संगठन को नेतृत्व दे सकता है, और हर बार ये बात पुनः भारतीय जनता पार्टी का संगठन साबित करता है, और आज भी ये बात पुनः साबित हो रही है। आप ये मानते हैं कि सेल्फी लेने वाला भी अध्यक्ष बन सकता है? कोई भी व्यक्ति जो संगठन का कार्य कर रहा है, और ये मानने की बात नहीं, अब तो ये तथ्यात्मक रूप से साबित है कि किसी एक परिवार का व्यक्ति बनेगा ऐसा नहीं है, कोई एक गुट बनेगा ऐसा नहीं है। यहाँ कोई भी कार्यकर्ता जो जमीन पे संगठन का काम कर रहा है वो संगठन के किसी भी स्तर तक और सरकारों के भी किसी भी स्तर तक पहुँच सकता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी है और इसमें हर दिन ये साबित होता है। कुछ ही देर में मोदी जी आने वाले हैं, बाहर कार्यकर्ता है, सेलिब्रेशन बिल्कुल मोड ऑन है। बिल्कुल, बहुत उत्साह है और एक ऐतिहासिक दिन है, इतिहास में आज का दिन लिखा जाएगा। रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं। जो नेता यहाँ पहुंच रहे हैं वो बता भी रहे हैं, नितिन नवीन की जो ये ताजपोशी यहाँ पर होने वाली है, आज ऐतिहासिक दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। राजलक्ष्मी जी, आप बता रही थी कि कितने चैलेंजेस आने वाले हैं नितिन नवीन के लिए। जी मैं बता रही थी कि भाजपा कैसे धीरे धीरे, जैसे कहते हैं फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, वो आगे आगे बढ़ते जा रही है। अभी देखिए 2011 में पश्चिम बंगाल में भाजपा का कोई नामो निशान नहीं था। फिर उसके बाद उसके अगले इलेक्शन में उनको 6 सीटें मिली। उसके बाद अभी आप देखिए 10 गुना बढ़ गया है उनका जो उनकी जो शक्ति है वहां पर। जो अगर आप सीटों के विषय में बात करें, तो अगर आप सीट शेयर के विषय में बात करें तो भी ऐसे ही है। उनका बस ग्रोथ ही ग्रोथ हो रहा है। और वहीं पर आप देखिए कि जहां पर कांग्रेस थी वहां पर उनका पूरा पतन हो रहा है। आप देखिए कि पूरी तरीके से पलट गई है वहां की जो तस्वीर है वो। और भाजपा जो है वो पूरी तरीके से वहां पर उन्होंने जो बूथ लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन हो या हर विषय में उन्होंने जो मुद्दे आप देखें, आज वहां पर दूसरी बड़ी पार्टी है भाजपा। और उनका जो ये जो कांग्रेस की जो अस्तित्व है वो पूरी तरीके से मिट गई है। वो उधर लेफ्ट पार्टीज के साथ में कभी जुड़ते हैं, कभी उनके साथ उनका टकराव होता है, कभी वो टीएमसी के साथ में अलायंस में जाते हैं, कभी उनके साथ में फिर उनका पूरा मतभेद होता है। तो वो पूरी तरीके से कंफ्यूज है बाकी की जो पार्टीज है वो। आप सोचिए कि भाजपा जैसे पश्चिम बंगाल में हो, तमिलनाडु में हो, केरला में हो। केरला में अभी आपने देखा होगा कि केरला की जो राजधानी है वहां पर जो म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए वहां पर आज मेयर कौन है? केरला में अस्तित्व नहीं थी। ये कहते कहते आज देखिए केरला में भी उन्होंने अपना अस्तित्व बना लिया। उधर आरएसएस की तो अस्तित्व थी कितने वर्षों से, कोई किन्हीं कारणों से उधर सीटें नहीं मिल रही थी उनको, लेकिन इस पे हंसने की कोई बात नहीं है। भाजपा में 2 सीटों से लेकर आज जो उनकी जो परिस्थिति बनी है लोकसभा में, आप देखिए कि अभी इतने तीसरे कार्यकाल में भी भले ही अलायंस में हो, लेकिन तीसरा कार्यकाल मिला है प्रधानमंत्री मोदी जी को। तो उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। देखिए चुनाव जीतना ये एक जरूरत है हर राजनीतिक पक्ष के लिए, क्योंकि आपकी जो आइडियोलॉजी है, अगर आपको उसको कहीं पर भी आपके जो मन में जो अगर कुछ विजन है उसको अगर आपको करना है जमीनी स्तर पर के संकल्प को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक युवा, मजबूत, लोकप्रिय और कर्मठ कार्यकर्ता आदरणीय नितिन नवीन जी के कंधे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व सौंपा जा रहा है। इससे संगठन को बहुत ताकत मिलेगी। आप भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल खुशी की बात है। सर एक सवाल हो, बंगाल और अगर हम बिहार के बाद बंगाल की राह आसान हो जाएगी और यूपी की खास करके
बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर नेताओं की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि जौहरी को ही पहचान होती है हीरे की, और हीरे के रूप में नितिन नबीन को यहाँ पर चुना गया। ये बात उनकी पत्नी ने भी कही, राजलक्ष्मी जी। लेकिन खुद को हीरा साबित करना भी होगा नितिन नबीन के लिए। हालांकि जो उनका अनुभव है उसके जरिए उन्हें आसानी तो होगी, लेकिन इतना कह सकते हैं बड़ी जिम्मेदारी वाला ये पद उनको मिला है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इनके पहले जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, आप सोचिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर आडवाणी जी से लेकर नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी ने तो पूरी एकदम अलग ही लेवल पे, मतलब अलग ही हाइट पे उसको पहुंचा दिया भाजपा को। उसके बाद में नड्डा जी ने भी उनके कार्यकाल में कितने, मतलब आप देखिए कि अगर आप चुनाव के नजर से देखें तो फिर इनके कार्यकाल में तो जीत ही जीत हुई है, इतने बड़े बड़े राज्यों में जीत हुई है। उनके कार्यकाल में लोकसभा में फिर से सत्ता में आए हैं भाजपा, तो फिर इनकी तो आप सफलता ही कह सकते हैं। और इसके बाद में अभी इतने सारे जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, उनके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का जो उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। और ये सबसे युवा नेता है, सबसे कम आयु के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि उनको बूथ लेवल से लेकर मंत्री पद तक इनको पूरी तरीके से इनको पता है कि कैसे क्या होना है। बूथ की जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, आपको पता है कि पन्ना प्रमुख, ये सब जो उनका जो पूरी भाजपा की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर जगह पर उस पर फोकस करते हैं। भरे तमिलनाडु में हो, और हर जगह उनको वो पूरी डेडिकेशन से इतने वर्षों से लेकर वो पूरी बूथ लेवल से लेकर वो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। केवल स्टूडियो में आप डिबेट्स में अपनी बातों को जोर शोर से बताकर ये नहीं होती है। आप उनको बूथ लेवल पर पूरी तरीके से, ये उनका जो नियंत्रण है, पोलिंग ऑफिसर्स होंगे, पोलिंग एजेंट्स होंगे या बूथ लेवल एजेंट्स होंगे, ये सब जो है ये पूरा उनका जो उनका ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ी जो पार्टी इसको कहते हैं, इसका यही है ना कि उनका। बिल्कुल राजलक्ष्मी जी, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। नितिन गडकरी भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, और इससे पहले हमने तस्वीर दिखाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा वहाँ पर मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी यहाँ पर पहुँच गई हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम चर्चा करते हैं राजलक्ष्मी जी, ये कहा जाता है कि सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जब मीटिंग ली थी और चर्चा की थी तो उन्होंने सुझाव मांगे थे, जिसमें एक लिस्ट बनाने के लिए कहा था। इस लिस्ट में ही कहा गया था कि युवा चेहरा होना चाहिए, संगठन पार्टी में तालमेल बिठाने वाला होना चाहिए, और सबसे खास बात कि वो विवादित ना हो। इसके साथ ही संघ और पार्टी का बैकग्राउंड हो और हिंदी भाषी हो। इन सभी पर टिक मार्क करते हुए नितिन नबीन दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे कहा कि उनका जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने एक भी चुनाव हारा नहीं, तो उनको पता है कि चुनाव में आप कैसे, किस तरीके से आपको लोगों को मोबिलाइज करना है, कैसे बूथ लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हो, या पोलिंग के वक्त में भी आपको पूरी तरीके से नजर रखे हुए रहना पड़ता है, सतर्क होना पड़ता है। भाजपा में ऐसा होता है कि आपका जो पोलिंग एजेंट है वो एक सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं जाएगा, पूरी तरीके से सतर्कता से उधर रहेगा। ऐसे ही नहीं जीत जाती है भाजपा। तो देखिए, वो उनको और मंत्री पद भी संभाले हैं उन्होंने, तो उनको पूरी तरीके से पता है, उनको हर विषय का एक्सपीरियंस है। युवाओं के साथ में कनेक्ट का हो या दिग्गज नेताओं के साथ में कनेक्ट का हो, उनको हर लेवल के लोगों के साथ में उनका जो कनेक्ट है, उनका जो एक्सपीरियंस है, यही काम आएगा। उनके सामने अभी कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उनके सामने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, जो जहां पर ये अपना मार्ग बनाना चाहती है भाजपा, जैसे तमिलनाडु में हो, पश्चिम बंगाल में हो, और पुडुचेरी, आसाम में तो अभी देखिए इतने वर्षों से भाजपा है, तो उनको एंटी इनकम्बेंसी ये एक विषय हो सकता है उनके लिए भी। तो ये पूरा उनके अपना जो है, उनका कैडर जो है, उनको मोबिलाइज करना पड़ेगा। आरएसएस के साथ में तालमेल, ये सभी विषय उनके लिए बहुत ही
मुख्य कारण है जो जिनके सबके चलते उनको आज ये उनके जो वरिष्ठ बिल्कुल नेता पार्टी क्योंकि बंगाल और नॉर्थ ईस्ट पर फोकस कर रही है, इसलिए भी ये जिम्मेदारी नितिन नवीन को सौंपी गई है कहा जा रहा है, क्योंकि पहले भी वो जिम्मेदारी सिक्किम में निभा चुके हैं चुनाव प्रभारी के रूप में। छत्तीसगढ़ में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया था, जहां संगठनात्मक बदलाव भी किया अपने अकॉर्डिंग उन्होंने, और उसका उन्हें रिजल्ट भी मिला। हालांकि कांग्रेस की वहां मजबूती थी और भूपेश बघेल को लोग कहते थे कि फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बावजूद जब बाजी बीजेपी ने पलट दी, क्या उसका भी नाम नितिन नवीन को मिला यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में आपको भी पता होगा कि शुरू में या तो कांटे का टक्कर या तो फिर ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस इसमें हो सकता है आगे निकल जाएगी। लेकिन उन्होंने कैसे, मतलब ये केवल कांग्रेस ही कर सकती है कि जो उनके हाथ में जो जीत है उसको कैसे उन्होंने हार में बदल दिया, ये केवल कांग्रेस ही कर सकती है। और इसके पीछे ये जो मैंने आपको जो कहा कि बूथ लेवल से लेकर आप किस तरीके से आप कैंपेनिंग करते हैं, कैसे डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, आप किन मुद्दों को उठाते हैं, आप कैसे अपना पक्ष रखते हैं, ये सभी विषय जो है, और सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक पार्टी है, पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र है और पार्टी लोकतंत्र को ही सर्वोपरि मान के लोकतंत्र की रक्षा, लोकतंत्र का सम्मान। तो इस समय भाजपा युवा, महिला, किसान, गरीब, इनको जो सम्मान देती है उसका एक एग्जाम्पल है नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना। कल जब देखिए सब कुछ के बावजूद भी नॉमिनेशन का दिन था कल, और नॉमिनेशन किया गया, मैं भी सिग्नेचरी हूँ, जो 20 लोग साइन किए हैं उसमें मैं भी हूँ। और ये नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्पष्ट संकेत है, हमारे संगठन का स्पष्ट संकेत है कि युवा हमारे थिंकिंग के मूल में है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि नितिन नवीन जी कायस्थ समुदाय से आते हैं, उस समाज से आते हैं, तो बंगाल सर पर है, बंगाल में सबसे ज्यादा कायस्थ वोटर्स है, उसके बाद यूपी में कायस्थ वोटर्स है, उसको साधने के लिए किया गया है फैसला। सोच है ना कास्ट स्तर पे, ये सोच उन लोगों की है जिन लोगों ने सिर्फ जाति में, धर्मों में लोगों को बांटा। भारतीय जनता पार्टी इस तरह से नहीं सोचती, वो एक युवा है और अब बीजेपी की कमान युवाओं के हाथ में। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आप एक कलाकार भी हैं, बीजेपी के आप नेता तो हैं और बहुत फेमस कलाकार भी हैं, तो नितिन नवीन जी के लिए एक गीत के माध्यम से। बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक हमको बनाए रखना, खोखले प्रचार हम करते नहीं, चरणों में भारत की जनता हमको बसाए रखना। थैंक यू सो मच। तो देखिए मनोज तिवारी जी को आप सुन रहे थे, भाजपा के सांसद है। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो मनोज तिवारी यहाँ पर बात कर रहे थे नितिन नवीन को लेकर। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है क्योंकि 2047 तक विकसित राष्ट्र भारत को बनाना है और युवाओं की इसमें बड़ी भूमिका होने वाली है, इसलिए पार्टी की कमान युवा नेता को सौंपी गई है। युवाओं को पार्टी प्राथमिकता में रखती है, ये मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त किस तरीके से तमाम नेताओं का जमावड़ा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीयूष गोयल यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर हमने आपको दिखाई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहाँ पहुंच चुके हैं, और इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इन सभी का यहाँ सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम लगभग शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। नितिन नवीन को ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में औपचारिक तौर पर यहाँ सौंपी जाएगी। उनका यहाँ कह सकते हैं ताजपोशी उनकी होने वाली है। तो बीजेपी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। पटना से भी बहुत से नेता कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं जो लगातार पार्टी का आभार जता रहे हैं, क्योंकि पहली बार बिहार से बीजेपी अध्यक्ष चुना गया है नितिन नवीन के रूप में। और कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं कि एक जौहरी को ही हीरे की पहचान होती है। नितिन नवीन हीरा हैं और उन्होंने जितना काम अभी तक किया है पार्टी के लिए, संगठन के लिए, खुद को उन्होंने साबित किया है। आने वाले वक्त में भी बीजेपी के लिए
मंगलकारी होंगे। आज मंगलवार का दिन भी है और आज सुबह सुबह सबसे पहले शुरुआत नितिन नवीन ने हनुमान जी के मंदिर में माथा टेककर किया, आशीर्वाद लिया और उसके बाद बंगला साहिब गुरुद्वारा भी पहुंचे थे। तो ये तस्वीरें हम आगे भी आप तक हम पहुंचाएंगे। हमारे साथ राजलक्ष्मी जी जुड़ी, शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। आंचल भी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी शुक्रिया। आगे भी ये तस्वीरें लगातार आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और बीजेपी में जबरदस्त उत्साह आज देखा जा रहा है। प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। यूपी में ग्रीन मोबिलिटी को नई रफ्तार।